और बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताते हैं, तिरंगे में लिपटे सिमडेगा के सपूत शहीद किशोर बाड़ा का पार्थिव शरीर पर पैतृक गांव पहुंचा तो पूरा गांव गमगीन हो उठा। लोगों के चेहरे पर गम के साथ गर्व का माहौल साफ झलक रहा था। और इस दौरान शहीद की बेटी एंजिला बाड़ा ने अपने पिता को जब आखिरी बार सैल्यूट किया तो लोगों की आंखें बरबस ही छलक उठी। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। तिरंगे में लिपटकर आए किशोर बाड़ा। सिमडेगा में गम के साथ गर्व का माहौल। शहीद पिता को बहादुर बेटी का सैल्यूट। माहौल देख भर आई सभी की आंखें। शहीद पिता किशोर बाड़ा को आखिरी बार सैल्यूट करती बेटी एंजिला बाड़ा। चेहरे पर गम का माहौल है, आंखें भरी हुई हैं, लेकिन चेहरा है कि दिल के भाव को सामने से रोक रहा है। मौके पर मौजूद हर कोई गम में डूबा है। दरअसल शहीद किशोर बाड़ा को आखिरी विदाई दी जा रही है। तिरंगे में लिपटा शहीद किशोर बाड़ा का शव जैसे ही सिमडेगा में पैतृक गांव तुरतुरी पानी पहुंचा, सभी की आंखों से आंसुओं की धार बहने की। परिवार के साथ पूरा गांव गमगीन दिखा। परंपरागत मिस्सी अनुष्ठान के बाद शहीद जवान को रांची मिलिट्री स्टेशन से आए जवानों ने अंतिम विदाई दी। और भारत माता की जय घोष से पूरा इलाका गूंज उठा। तुरतुरी पानी के जवान किशोर बाड़ा लेह में आर्मी के 699 टाटरा बटालियन हवलदार के पद पर तैनात थे। 20 मार्च को अपनी बटालियन के साथ जाने के दौरान गाड़ी पर बर्फ का पहाड़ गिर गया था, जिसमें दबकर किशोर बाड़ा शहीद हो गए। शहीद जवान को नमन करने सिमडेगा विधायक के साथ डीसी, एसपी और दूसरे प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे और शहीद के परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। निश्चित रूप से जो भी सरकारी लाभ है और जिस तरह से विभाग के अधिकारी जो आए हैं उनसे मैं बात कर रहा था, इनके लिए किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। इनका जो भी इसके मैंने के परिवार में जो लोग हैं, उसकी वाइफ है, 3 बेटी है, उनकी वाइफ को तो अपना पेंशन मिलेगा और इनकी वाइफ जिसको भी कह दे उनको एक अनुकंपा में नौकरी हो। सौभाग्यशाली होते हैं वो सपूत जिन्हें मां भारती अपनी सेवा के लिए अपने पास बुला लेती है। सिमडेगा के शहीद किशोर बाड़ा ने सर्वोच्च बलिदान देकर जिले का नाम रोशन किया है। गर्व है जवान किशोर बाड़ा पर और गर्व है ऐसी बहादुर बेटी एंजिला पर, जिसने शहीद पिता को जो सैल्यूट दिया है उसे आने वाले समय में ना तो जनता भूल पाएगी और ना ही देश। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्रीरामपुरी की रिपोर्ट। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको पलामू से बताते हैं, जहां वन विभाग की टीम पर वन माफिया ने हमला बोल दिया है। छतरपुर थाना क्षेत्र के बसडीहा गांव की घटना है, जहां अवैध माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई के लिए वन विभाग की टीम गई थी। वन विभाग की टीम को माइनिंग माफिया और स्थानीय ग्रामीणों ने बंधक बना लिया और उनके साथ मारपीट भी की। इस मारपीट में 5 वनकर्मी घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें कि बिना पुलिस के जवान के साथ ही टीम कार्रवाई करने चली गई थी, जहां वन माफिया और लोगों ने बंधक बनाकर मारपीट की है और इस घटना को अंजाम दिया है। देखिए, 23 मार्च यानी कि शहीद दिवस, आज ही वो खास दिन है जब हम वीर शहीद भगत सिंह की शहादत को याद करते हैं। लेकिन रांची में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा कैद में है। युवाओं में नाराजगी दिख रही है और शहीद की प्रतिमा को आजाद कर मोरहाबादी मैदान में स्थापित करने की मांग की जा रही है। आखिर क्यों पुलिस की कैद में है शहीद भगत सिंह की प्रतिमा, जानिए इस खास रिपोर्ट में।
भगत सिंह की प्रतिमा को थाने से आजाद करो, भगत सिंह की प्रतिमा को कबाड़ से निकाल कर स्थान दो। जी हां, कुछ ऐसी ही अपनी आवाज उठाते ये लोग भगत सिंह के मान और सम्मान के लिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। राजधानी के मोरहाबादी मैदान में लगने वाली शहीद भगत सिंह की प्रतिमा महीनों से रांची पुलिस लाइन में पड़ी हुई है। वजह है प्रशासन का रवैया, तभी तो अभी तक इस प्रतिमा को स्थापित नहीं किया जा सका। शहीद भगत सिंह को लेकर लोग प्रतिमा को स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। भारत का सबसे भगत सिंह का विशाल प्रतिमा जो मोरहाबादी में पुलिस लाइन में थाने में कबाड़ के पीछे पड़ा हुआ है, आज 23 महीना बीत गया है। 23 महीने से यह प्रतिमा कबाड़ खाने में पड़ा हुआ है। आज वीर शहीद भगत सिंह का शहादत दिवस है और देश को आजाद कराने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, वो भगत सिंह आजाद भारत में खुद कैद में है। सैनिकों, स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में काम करने वाली संस्था राष्ट्रीय युवा शक्ति के अध्यक्ष उत्तम यादव का कहना है कि रांची नगर निगम ने 2 बैठकें की। मोरहाबादी मैदान में बापू वाटिका के उत्तर में एक प्रस्ताव पारित भी कर जगह दिया गया, जहां राष्ट्रीय युवा शक्ति की ओर से 16 अप्रैल 2023 को भगत सिंह की प्रतिमा लगाई भी गई थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने भगत सिंह की प्रतिमा की ऊंचाई का हवाला देकर उसे रात के अंधेरे में मोरहाबादी मैदान से हटाकर पुलिस लाइन परिसर में रख दिया। तभी से ये प्रतिमा यहीं पड़ी है, लेकिन अब इन्हें स्थान देना ही होगा। हाई कोर्ट के आदेशानुसार रांची नगर निगम की बोर्ड की बैठक में हम लोग ने इसका प्रतिमा का स्थान पास किया था। निगम के टीम के द्वारा मोरहाबादी में हमें स्थान दिया गया था। उसके बावजूद कहा गया कि 1 हफ्ता में स्थान दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कहीं स्थान नहीं मिला है। ऐसी तस्वीर परेशान करती है, ऐसी तस्वीर शर्मसार करती है कि देश की आजादी में जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, वैसे सपूत को देश में अपने लिए स्थान नसीब नहीं हो रहा। सवाल ये कि क्या इस साल भारत माता के वीर सपूत भगत सिंह की प्रतिमा स्थापित करने के लिए जगह मिलेगी? न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। देखिए, 2 से 3 दिन से हो रही बारिश ने झारखंड के कई जिले की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। हजारीबाग में जहां खेत में खड़ी गेहूं की फसल के बर्बाद होने की आशंका जताई जा रही है, तो वहीं रामगढ़ में सब्जी की खेती पर असर पड़ा है। सरकार मुआवजा देने को तैयार है, लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या है किसान को मालूम नहीं। तो लोहरदगा में भारी ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। झारखंड के करीब 14 जिले में 2 से 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बारिश से एक तरफ गर्मी से राहत मिली है, लेकिन दूसरी तरफ बारिश ने किसानों की कमर ही तोड़ दी। बात हजारीबाग की करें तो यहाँ मूसलाधार बारिश, ओलावृष्टि और आंधी तूफान का खासा असर दिख रहा है। कई एकड़ में लगी गेहूं की फसल भीग चुकी है। कुछ दिन में फसल काटी जानी थी, लेकिन बारिश और ओले से फसल जमीन पर ही बिछी नजर आ रही है। सरकार की ओर से मुआवजे का ऐलान किया गया है, लेकिन किसानों के सामने बड़ा सवाल ये कि आखिर मुआवजे के लिए आवेदन दें तो कहां दें। अभी क्या हुआ, जब 2 दिनों 3 दिन से जब बारिश स्टार्ट हुआ, उस टाइम शुरू में आंधी स्टार्ट हुआ, उससे हम लोग का फसल पूरा नष्ट हो गया है। ये किसान आदमी है, गेहूं करके गेहूं पकने वाला है। 2 दिन से लगातार बारिश यहाँ पड़ रहा है। बारिश के तरह से यहाँ फसल बर्बाद बहुत हो चुका है किसान का। रामगढ़ में भी तेज हवा के साथ बारिश का असर साफ दिखा। यहाँ 2 दिनों में 97 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई, जिसका असर हरी सब्जी की खेती पर पड़ा है। टमाटर और प्याज की फसल खेत में ही नष्ट हो चुकी है, तो तेज हवा से आम की फसल को भी नुकसान पहुँचा है। लोहरदगा में बदले मौसम के मिजाज से जमकर बर्फबारी हुई, जिससे पूरा शहर बर्फ की चादर में ही लिपटा नजर आया। बर्फबारी के बाद लोग मस्ती करते दिखे और सोशल मीडिया पर बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरों को लोगों ने शेयर किया, लेकिन किसान परेशान रहे क्योंकि उनकी फसल बर्बाद हो रही है। बड़े पैमाने पर खेती है, आलू टमाटर गोभी की खेती है, गेहूं का बड़े पैमाने पर लगा हुआ है और ऐसा मारा है कि कुछ होना ही नहीं है। ये पूरा लगभग 5-6 लाख रुपया से बेसी का नुकसान लागत लग चुका था। तो प्राकृतिक मार है और इससे अब सरकार ही उभार सकती है। खेत में पड़ी फसल, बर्बाद सब्जी की खेती और सड़क पर जल जमाव ये बताने के लिए काफी है कि मनुष्य कितना भी विकास कर ले, प्रकृति के आगे उसका कोई जोर नहीं चलता।
बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से नुकसान बहुत हुआ है और अब बारी है सरकार के पहल की, ताकि प्रभावित किसानों को समय पर मुआवजा राशि मिल पाए, जिससे नुकसान की भरपाई हो सके। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी और रामगढ़ से जावेद खान के साथ लोहरदग्गा से आकाश साहू की रिपोर्ट।